हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आइसोमेरिज्म हम लोग स्टडी करते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो ओरल डिस्कशन है उसके बारे में बता दें। जो आइसोमेरिज्म है इसमें हम पढ़ते क्या हैं बेसिकली, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम होते हैं बट उनके जो स्ट्रक्चर हैं या फिर उनकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम आइसोमर बोलते हैं, और ये जो पूरी ओवरऑल जो फिनोमिना होती है इसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको मेंशन भी कर दिया है, देख सकते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरिंग इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बोथ, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट होगा या फिर केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट होगा या फिर आपका दोनों में डिफरेंट होगा, आर नोन एज आइसोमर्स एंड सच फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये जो घटना है इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जो आइसोमेरिज्म वर्ड है ये सबसे पहले किसने डेवलप किया था। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि जो आइसोमर वर्ड है वो सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया था, यानी कि जो आइसोमेरिज्म के जनक हैं, फादर हैं, उनको हम बर्जीलियस या फिर बर्जीलियस को बोलते हैं। ठीक है, बर्जीलियस इज द फादर ऑफ आइसोमेरिज्म बिकॉज आइसोमर वर्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्जीलियस। तो ये तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। अभी इसके हम सब क्लासेस के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मेजर 2 क्लासेस के बारे में जानेंगे। एक आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड आपका है स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको वो आइसोमेरिज्म स्टडी करनी होती हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होते हैं कंपाउंड्स के बट उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। तो ऐसी जो आइसोमेरिज्म है उसको हम स्ट्रक्चरल बोल देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, साफ है। और जो स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें वो कंपाउंड आते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम होते हैं बट जो 3D स्पेस होता है, 3 डायमेंशनल व्यू जो होता है वो उनका डिफरेंट होता है, यानी कि स्पेस अरेंजमेंट जो होता है उनका डिफरेंट होता है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम बोल देते हैं स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइए इनके सब क्लासेस के बारे में एक एक करके जानते हैं, फिर उसके बाद में एक आध आइसोमेरिज्म को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म्स को लेकर हम एक एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए, पहला आपका है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको टोटल 6 आइसोमेरिज्म्स मिलती हैं। कौन कौन सी हैं जान लेते हैं ज़रा। देखिए, पहली आइसोमेरिज्म जो है इसके अंदर फर्स्ट आइसोमेरिज्म जो हमारा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, ये होता है चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहला है चैन आइसोमेरिज्म। इसी को कभी कभी क्या होता है न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा कि अगर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म करके पूछा जाए आपसे, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म करके पूछा जाए तब भी आपको यही आइसोमेरिज्म देनी है। दूसरा आपका है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी साइड चेन्स होती हैं उनकी पोजीशन में डिफरेंस होता है। बाकी जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो सेम, उनके फॉर्मूले जो होते हैं केमिकल फॉर्मूले वो सेम होते हैं। ठीक है, थर्ड आपका है रिंग आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर में एक तो आपका प्लेन स्ट्रक्चर मिलेगा। प्लेन का मेरा मतलब है कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कोई आपका स्ट्रेट चेन होगा, कोई आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में
वो साइक्लिक स्ट्रक्चर अटेंड कर लेगा, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं रिंग आइसोमेरिज्म। और नेक्स्ट है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है आपका वो तो सेम ही होता है, सभी में सेम होता है, बट उनका जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर इसलिए इस आइसोमेरिज्म को फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। ये उनके वर्ड हैं, इन्हीं में इनका डेफिनेशन भी छिपा होता है। अगर आप उनको पकड़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला आपका है मेटामेरिज्म, ठीक है। इसमें कुछ कंपाउंड आपके ऐसे मिलेंगे जिनके मेटामेरिज्म मतलब बीच में फंक्शनल ग्रुप की जो इधर उधर इंड से जो काउंटिंग होती है वो डिफरेंट होती है, कहीं बीच में पड़ जाएगा, कहीं एक साइड से नज़दीक पड़ता है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं मेटा आइसोमेरिज्म, ठीक है। मेटा का मतलब बीच में, कहीं बीच में होगा, कहीं एक तरफ से ज़्यादा होगा। सिक्स्थ है आपका टैटोमेरिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म। इससे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एंड होम एग्जाम्स में भी आते हैं। टैटोमेरिज्म, क्योंकि ये जो है ये रिएक्शन मैकेनिज्म का एक आइसोमेरिज्म है, टैटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये तो आपके बेसिकली जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हैं वो आपके सब क्लासेस हैं, इतने हैं। 6 इसमें आइसोमेरिज्म्स हम स्टडी करते हैं, ठीक है। पहला आपका है चैन आइसोमेरिज्म, इसको हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये भी आपका हो गया। उसके बाद थर्ड है रिंग आइसोमेरिज्म, फोर्थ है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एंड फिफ्थ है आपका मेटा आइसोमेरिज्म, टैटोमेरिज्म, ठीक है। ये आपके 6 हो गए। अब इस पर हम चलते हैं, जो स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें 3 क्लासेस इसको दिए गए हैं, यानी कि इसमें सब क्लासेस की बात करें तो 3 आपके हैं। तो पहला इसमें फर्स्ट है, देख लीजिए, इसका जो फर्स्ट क्लास है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से होता है। यहाँ पर सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। ये जितनी भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस आपके जो हैं एग्जाम्स में ज़्यादातर स्टीरियो से आते हैं। आइसोमेरिज्म बहुत इजी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत इजी होता है, इसलिए उससे क्वेश्चन बहुत ही कम पुटअप किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। ये होगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा आपका है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थर्ड आपका है कन्फर्मेशनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे डिफरेंट है। कन्फर्मेशनल या कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है रियर एंड फ्रंट कार्बन का वो बड़ा डिफरेंट होता है। तो देखिए ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ओवरऑल जितनी भी आप आइसोमेरिज्म देख रहे हैं बोर्ड पर, उसमें से 4 आइसोमेरिज्म ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका टैटोमेरिज्म है, दूसरा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तीसरा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, एंड फोर्थ आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। तो ये तो आपका हो गया बेसिक पॉइंट जो कि आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था, बिल्कुल बेसिक है। इसमें पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से क्लासेस हैं, उनमें सब क्लासेस कौन कौन से हैं, और कौन कौन से आपके ऐसे आइसोमेरिज्म हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे हर हाल में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते ही हैं। तो कम से कम उतनी जो आइसोमेरिज्म्स हैं उनको तो हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो आपकी ये आइसोमेरिज्म चैन, पोजीशन, रिंग, फंक्शनल, मेटा, ये आपकी 1-2 मिनट की आइसोमेरिज्म है, फटाफट एक एग्जांपल से हम इनको क्लियर कर देंगे। बट यहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे, टैटोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल है, कन्फर्मेशनल है, इनमें आपको बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल मिलेंगी, बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें नॉमेनक्लेचर भी है आपका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में, ठीक है। जैसे आपका EZ है, L एंड D एंड L कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन है, कन्फर्मेशन है, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी जो 2 होती हैं आइसोमेरिज्म, ये कॉन्फ़िगरेशनल होती हैं, ये कन्फर्मेशनल है। तो टोटल आपकी 3 आइसोमेरिज्म हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपकी 6 सब आइसोमेरिज्म्स आती हैं। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
एक एक को लेकर या दो आइसोमेरिज्म्स को लेकर एक एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो एक एक आइसोमेरिज्म को पर्टिकुलर हम लेकर कायदे से डिस्कशन करेंगे। तो वॉच करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। जो लोग नए हैं चैनल पर जुड़े हैं हमारे, अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।